Yes. I will take this opportunity to ask something from Mr. TV Mohandas Pai. Can we do it after 2 minutes? Please. Yes, because अभी एक और पैनलिस्ट हैं, Thank you. हम उनको उनसे क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद और बड़ा सवाल है कि आपको माइक दिया जरूर आएगा। यस सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री रवि कुमार नारा जी को, वो दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कि सर आप बोलिए हमें हाउ आर यू सीइंग मन की बात, और आप थोड़ा अपने मन की बात यहाँ पे रखिए कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ आज इंडिया में कैसे देख रहे हैं। आज इंक्लूसिव ग्रोथ का बारे में बात करना है तो इंडिया 75 इयर्स का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट है, तो पर्टिकुलरली इंडिया के पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोग 25% पॉपुलेशन है, एज पर द ऑफिशियल सेंसस 22.5%। तो इनका जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस राइट फ्रॉम बिफोर इंडिपेंडेंस बैकवर्ड देन एनी अदर पर्सन इन द कंट्री दैट एवरीबडी नोस, सभी को मालूम है ये बात। मगर जब इंडिपेंडेंस आया तो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिला है, क्योंकि जॉब क्रिएशन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स में हुआ है, रेलवेज में हुआ है, बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसा कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था। एक जमाना ऐसा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत थे, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए ये समाज से कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन जब अभी 75 ईयर्स जब पास कर रहे हैं तो माहौल बदल गया है। अभी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज से पढ़े लिखे से लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, IIM से, IIT से, NIT से वैसे पास आउट होके बाहर आए, लेकिन आज जॉब क्रिएशन नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक जमाना था जॉब्स थे, कैंडिडेट्स नहीं थे, आज कैंडिडेट्स है लेकिन जॉब्स नहीं है। और इस अवसर पर हमने डिकी ऑर्गेनाइजेशन भी था कि ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना ही है, क्योंकि इट इज सर्टेन दैट गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट मोर जॉब्स। तो एक अल्टरनेटिव मेथड इज एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली ऑप्शन, whereas entrepreneurship is not well known to the community. So now as a Dicky, what we are playing a role of identifying the business opportunity, mentoring them, guiding them, and connecting them to the market, and giving the skill development programs, EDP programs. Like that we are able to inculcate the culture of entrepreneurship, and by which we are also trying to solve the unemployment problem. And these sections, अगर आप देखा गया इनका ग्रोथ के बारे में, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब 2015 में हम मिले थे, हमारा 10th एनिवर्सरी यही हाल पे हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया था हमारा 10th एनिवर्सरी। तो मैं वेरी क्लैरिटी से बोल सकता हूं, दलित समाज के विकास बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 क्लियरली वी कैन डिवाइड इट। बिकॉज अगर दलित समाज का विकास के बारे में सोचते तो गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, अरे बेचारे इनको तो सिलाई का दुकान दो, नहीं तो एक चप्पल का दुकान खोलने दो, नहीं तो एक किराना शॉप खोल लो, ऐसे छोटे छोटे, दो गाय दो, दो बकरी दो, ऐसा स्कीम रहते थे। लेकिन अभी 2014 से जब हम बात करने शुरू कर दिए मोदी जी के बाद में, आज के तारीख में एक शेड्यूल कास्ट लोगों को 15 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी देते हैं। नॉट ओनली दैट, वी हैव सीन सो मेनी, हम सक्सेस स्टोरी स्टडी करते हैं कि विदेशों में भी क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा, अमेरिका का ब्लैक्स कैसे ऊपर आए, तो उनको क्या सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, वो क्या मेथोडोलॉजी वो अडॉप्ट किए थे। ऐसा कि आज एक ब्लैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम 30 अप्रैल को एक MOU भी करे हैं, दिल्ली आए थे वो, तो वहां सक्सेस स्टोरीज क्या है वो स्टडी करके यहाँ हम सजेस्ट करते हैं। उसके माध्यम से उसका रिजल्ट ही है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। So since independence is the biggest financial inclusion program at Stand Up India, wherein anybody can get
1 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी इन एवरी ब्रांच। जैसे देश में जितने भी बैंक्स है सभी बैंक्स का ब्रांचेस मिलाए तो 1,25,000 है। तो 1,25,000 ब्रांचों में मिनिमम 2 लोगों को, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला लोगों को देने का जो योजना किया है, इट्स बिगेस्ट हिस्ट्री है एंड मोस्ट सक्सेसफुल है। आज वो देश के कोने कोने पे, इवन विलेज लेवल पे भी एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अनदर ग्रेट क्रिएशन इज द नेशनल SC/ST हब। ये SC/ST हब जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, अरुण जेटली जी ने बोला कि ये डिक्की का सूचना से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट बजट स्पीच में मेंशन किया गया। तो ये SC/ST की हब क्रिएट होने के बाद में इनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, इनका टोटल मेंटरशिप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिल रहा है, इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन मिल रहा है। तो ऐसा चीज बहुत ये हो रहा है। तो आज मैं फकर से बोल सकता हूँ मोदी जी का जो सपोर्ट या हुआ है तो उससे बहुत ही बदलाव आ रहा है समाज में। और एक बात, ये मन की बात की जो प्रोग्राम का इम्पैक्ट मैं बोलता हूँ, क्योंकि योजना तो सभी सरकार बनाते हैं, कई जीवो निकालते हैं, तो वैसे लोगों को जिनको मालूम होना उनकी मालूम होता, लेकिन वो आम आदमी को नहीं मालूम। एक कॉमन मैन को क्या योजना गवर्नमेंट सोच रहा है और गवर्नमेंट का सोच क्या है और लोगों का सोच क्या है, ये दोनों कभी भी नहीं मिलते। लेकिन ये मन की बात आने के बाद में जो सरकार का सोच है, जो नेता का सोच है और लोगों का सोच, दोनों जोड़ है और ये पॉलिसी फील्ड लेवल तक जा रहे हैं। हम इतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर बैंक मैनेजर करे लोन के लिए गए तो नहीं ऐसा हमारे करे कोई सिस्टम नहीं है, लोन आपको नहीं दे सकते। तो कॉमन मैन पूछ रहा है क्यों आप प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं भाषण सुना हूं और मुद्रा में मेरे को 10 लाख रुपए तक लोन चाहिए, वो रिकॉर्ड करके भी दिखा रहा ब्रांच मैनेजर। तो उतना एस्टीम बढ़ रहा है। अरे वो कागज में भी नहीं है भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब मुंह से बोला है। इतना डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, दैट कॉन्फिडेंस इज एंटरिंग इनटू बैंक मैनेजर बोलता है मेरा सिक्योरिटी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है विदाउट सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए दे दो बोल के, आप कैसे मना कर सकते? दिस इज द चेंज मन की बात। तो मन की बात जो लोगों को, पूरे लोगों को जोड़ने का और जो गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट का पॉलिसी समझने का और उसका एग्जीक्यूशन होने का, ये 3 सिस्टम्स को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मन की बात से हो रहा है। एंड दिस आई थिंक ये तो हिस्ट्री है, देश में इतने कंटिन्यूसली करना भी बहुत ये है एंड दिन पर दिन पॉपुलरिटी होता है। आई एम श्योर और आगे वाले दिनों में और मोर इंटरैक्टिव भी हो सकता है। मोदी जी का जो सोच है इस लेवल पे लोगों को जोड़ने का बहुत ही बड़ा कार्य। रवि जी, आप मैं सोच रही थी जब आप बोल रहे थे रवि कुमार नारा, तो मैंने सोची आप नारा लगाने मतलब विद पैशन, विद ड्राइव एंड देन यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप ये मैं कहना चाहूंगी हम सबको, कहना नहीं, हम सब आई थिंक हम जाएंगे, इवेंट हो जाएगा, हम सुन रहे हैं, रात में सोएंगे, सोने से पहले एक चीज रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी गिरती हूँ, हम सब इस चीज के गिरती हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है एंड वी ऑलवेज थिंक कि मेरा दर्द, मेरा पेन, मेरा एम्बिशन, मेरा ड्राइव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज एंड इंडिया हैज thousands and millions, and I just sometimes wonder that Prime Minister, when he selects stories, he has to select out of 1.4 billion people, out of so many states, out of so many communities, out of so many voices, and selecting and bringing that story, वो आसान काम नहीं है। और हम अपनी तरफ से यही कह सकते हैं कि दूसरों के लिए ताली नहीं बजाएं, तो कम से कम दूसरे स्टोरीज के प्रति एक जागरूकता रखें, एक अवेयरनेस that there is a story beyond my story, right? And I think that is, to me, Man Ki Baat. Man Ki Baat is transforming us to say, listen, there is a Mr. Nara, there is an Abbas, there is an Ronak, and of course there is a Mr. Mohandas, Mr. Sanjeev Bikhchandani, हम सब हैं और अलग-अलग स्टोरी से ही इंडिया की स्टोरी है. And to me that is Man Ki Baat, and that's what I would like to, before we end and before we take the questions,
मैं जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगी एंड मिस्टर पायल वी कैन स्टार्ट फ्रॉम यू इफ यू हैव टू से व्हाट हैज मन की बात meant to you personally. To me personally, government has come very close as it is a neighbor. And we listen to Prime Minister Modi, he gives us enthusiasm, he gives us hope, he gives us new information, he shows ordinary heroes whom we respect, he showcases the culture of this great country, he showcases the entrepreneurs and every ordinary person. The other day in the Padma Shri Award, when I saw the tribal from Karnataka barefoot walk up to Rashtrapati Bhavan and get that award from our president, I felt so proud of my country. An ordinary poor, a remote village did something great, and this country recognized her. And she came to the palace of the president, walked up barefoot in her traditional dress, with confidence, went to the president, and the president hugged her and gave her an award. This is a great country. That to me is a real democracy. The democracy, the people of this country, when every individual can aspire to reach the highest position and the country recognizes them and gives them equal opportunities. Yeah. The Mann Ki Baat is a manifestation of that sentiment. Brilliant, sir. Thank you so much. Sanjeev. You know, when Mann Ki Baat started, I must have missed the first two. Third time, I was driving and I had the radio on, and the speech came on, and I listened, and I just quietly parked the car on the side. And I sat for 20 minutes just listening. Right? And I realized that he is such a good storyteller. It's compelling stuff, it's gripping stuff. Right? And each individual program you listen to is just a few stories. Right? But when you add it up across so many, and you keep listening to it, it's a mosaic of the story of India. And he tells it so well. That to me is my favorite. Well, thank you so much. Thanks. Ronak. वेरी सिंपल, इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला जो प्रोग्राम है वो एक रेडियो प्रोग्राम है, और एक रेडियो फ्रेटर्निटी का जो एक व्यक्ति है उसके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसा मीडियम जो इतने सारे लोगों तक पहुंचता है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उस मीडियम को चुना जो हर एक इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है. सो मन की बात मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो सबसे ज्यादा वही है, एंड आई एम रियली प्राउड व्हेनेवर ही केम ऑन रेडियो एंड ही स्पोक टू एंड एज एवरीवन एल्स हैज आल्सो एक्सपीरियंस द सेम वे कि ऐसा लग रहा है वो एक समूह से नहीं, एक ग्रुप से नहीं, 140 करोड़ लोगों से नहीं, वो आपसे बन गए. सो Thank you. Brilliant. Thank you. Abbas. मन की बात मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. मैं एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ टोटल 20,000 पॉपुलेशन है. मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे तबके उभर कर बड़े तबके से जा मिलते हैं. यहाँ पर आना शायद ही मेरे जहन में था, हता कि मेरे गुमान में नहीं था कि यहाँ पर आऊँ. ये सारा क्रेडिट जो है मन की बात और श्री मोदी जी को जा रहा है कि यहाँ तक आए, आपसे मुलाकात हुई और अपनी बात. Ravi. Yeah. India is the greatest country in the world. विश्व में कभी भी एक ही कंट्री में सभी तरीका का एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता. आपको कश्मीर है और राजस्थान डिजर्ट, एंड आपको सी शोर है और माउंटेन्स है. एवरी टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर यू कैन फाइंड इन इंडिया. Yes. सिमिलरली जो लोगों का डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, तो ये पूरे डिफरेंट रहने के बावजूद भी हम इकट्ठा है. इसलिए है कि लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है बहुत अच्छा है. तो इंडिया को अच्छा समझने में मोदी जी ने बहुत कामयाब हुआ. लोगों का पल्स पकड़ा, ये देश क्या चाहिए और कैसे ला सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं, वो पल्स पकड़ लिया. और मन की बात जो है ना, ये पूरे लोगों को जोड़ने का एक प्रोग्राम है. नॉट ओनली कल्चरली, रिलीजियसली एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिवली. Even the administration,
जैसे कोविड को मैनेज किया, तो द मैसेज कितने मिशनरी ऑफिशियल मिशनरी भी उतना मैसेज पहुंचा नहीं सकते। लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट से बाहर आने के लिए कोई आदमी ऐसा है, एग्जाम्स कैसे पढ़ना, आप डरो मत एग्जाम्स के बारे में, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक बोला है? कोई स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट टच करता है। अभी 99 एपिसोड्स पे यू नेम एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट टच, तो एवरी सिटीजन, सी आई बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, so in 99 episodes my community is addressed or not, I see that attracts me more. So similarly everybody, तो ये जो मन की बात जो है ना, सही भी देश की पल्स है, और वो पल्स मोदी जी का नेतृत्व में अच्छा चल रहा है, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू गिव ए वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन ग्रोइंग आवर कंट्री, एंड वी विश दैट इंडिया विल बिकम द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब मुझे लग रहा है ये सेशन मन की बात ही नहीं, बट मन की बात है, दिल की बात है, और सब बहुत दिल से आप लोगों ने बोला। थैंक यू सो मच। एंड I want to say something. यस प्लीज। Thank you. बोल दीजिए, सुन लीजिए, आपका माइक नीचे। राउती बोल दीजिए। जी, मैं जस्ट एक चीज बोलना चाहूंगी। जैसे सारे जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, इन्होंने मन की बात बोली, मन की बात की वजह से आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैं यहाँ से आती हूँ, वो बॉर्डर एरिया है, वहां पे हमारे घरों में पाकिस्तान बमबारी करता है। 18 से पहले हम लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता था, बट आज वही पाकिस्तान डिस्प्लेस खुद हो गया। एंड सेकेंड थिंग, जैसे आपने बोला और अब हंसा के बोला, मैं यही बात बोलूंगी कि मोदी जी, ये फर्स्ट सेंचुरी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, एज ए बड़ा भाई, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फादर, हम सेकेंड सेंचुरी भी आपके हाथों से ही चाहते हैं मन की बात की। और जब हमारा देश 100 साल पार करेगा, हम तब तक आपकी उम्र की कामना करते हैं और आपकी हेल्थ के लिए विश करते हैं कि आप आए, हमें इतिहास पता चला। मुझे किसी ने बोला, आपने ये जो कलर पहना है ना, ये सनातनी कलर है, आप किसी संस्था से? मैंने एक ही चीज बोली कि हमसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। मैं सरपंच हूँ, जम्मू से हूँ। आपका नाम क्या है? बलबीर कौर, सरपंच सेवा। मोदी जी ने सम्मानित किया था 67 एपिसोड 26 जुलाई 2020 में, और हमने वहां पे कंधे से कंधा मिलाकर हॉस्पिटल बॉर्डर पे एस्टेब्लिश किए थे। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबसे आगे एक चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस भी भगवान को मानते हैं, जैसे अब्बास जी हैं, जहाँ कोई भी है, किसी भी रिलीजन से है, आप प्लीज प्रे कीजिए मोदी जी की बहुत लंबी आयु हो, क्योंकि हमें इस देश को नंबर 1 पे लेके आना है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, ये मन खुश हो रहा है। हमने मन की बात की, और ये अब हम सब एनर्जी से क्विकली क्वेश्चन पूछिए, पूरे जोश में है। हाँ सर, अभी इन द माइक इज नॉट ए स्पीक नो। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा माननीय टीवी मोहनदास भाई जी से कि जैसे मैं अगर दिल्ली की बात करूं, आज सुबह हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं, और अभी रवि जी ने भी कहा कि मैं दलित हूं, कि जो शोषित वंचित है, जब तक वो उनका उत्थान नहीं होगा, तो भारत को जिस लेवल पे वो ले जाना चाहते हैं, शायद वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। वो रवि जी ने खुद कहा, मैं जुड़ा भी इसलिए ज्यादा हूं मन की बात से। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड रोबोटिक साइंस, कंप्यूटर साइंस के सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे दिल्ली में
बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें शोषित वंचित रहते हैं। अभी कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया बच्चों का। अब दिक्कत क्या आई कि उन घरों में या तो मोबाइल नहीं है तो सिर्फ एक है, वो बच्चे पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं। तो आपकी सहायता से, आप जैसी कंपनियों की सहायता से, जहां CSR के थ्रू उन हर झुग्गी झोपड़ी 2-2, 3-3 हजार झुग्गी होती है, दिल्ली में लगभग 900 है ऐसी झुग्गी झोपड़ियां। तो अगर वहां पे आपके थ्रू उनको एजुकेशन का कुछ ऐसा माध्यम उपलब्ध हो जाए आप जैसी कंपनियों के थ्रू, ताकि शोषित वंचित ऊपर उठ सके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद। टाइम हो गया कि हम कंटिन्यू करें? ऐसे तो बहुत मन वाली बातें होती हैं। हाँ, वहां पे भी ओवर। ठीक है, एक चीज तो बनता है, इतना हमने सीखा और इतना मजा किया और इतने दिल वाली बात हुई है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मन की बात। आई वुड से गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द पैनलिस्ट्स who have, मतलब लगा कि बहुत ऑथेंटिक और रियल कॉन्वर्सेशन हुआ है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर celebrating today मन की बात। Yeah, thank you. Thanks. Before you conclude, can I just give you the last question? Please, only for half a minute. कहाँ पे हैं? Yes, I am here in the front row. हाँ, बोलिए। Mic. हेलो, जैसे आपने कहा कि हमें लगता है कि हमारी स्टोरी सबसे बड़ी स्टोरी है, तो ये बात सच है कि मुझे भी लगता है कि मेरी स्टोरी शायद सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे काम के लिए हम लोग प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। इस बीमारी के बारे में, इट्स ए वेरी लेसर नोन डिजीज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 95th एपिसोड में माननीय मोदी जी का सोलन एक छोटे से शहर में जब आना हुआ और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे हुए बच्चों को अपनी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जब वो रुके और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको मन की बात में कवर करने वाला हूँ और 95th एपिसोड में ये स्टोरी कवर हुई। आपसे केवल यही बात शेयर करूंगा, जब तक मैं 13 साल का था तो मैं फुटबॉल खेलता था, 2 NCC कैंप्स अटेंड किए और यू कैन से दैट एवरीथिंग वाज देयर विद मी। बट उसके बाद धीरे धीरे एक बीमारी ने आके मुझे ग्रसित किया और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ये है बीमारी। आपको ये नहीं पता चलता कि कब इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हो गए और एक समय आता है कि आपको व्हीलचेयर बाउंड होना पड़ता है। और यहाँ तक कि आपके रेस्पिरेटरी मसल्स जो आपके लंग्स हैं, आपके हार्ट है, दिस इज ऑल्सो मसल। यू डोंट नो इवन व्हेन द लास्ट ब्रेथ विल कम। इसको चलाने के लिए हमने फिर जब हमारी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी हो गई तो हमने एक बीड़ा उठाया कि हम लोग इसके लिए कुछ करेंगे। कुछ करेंगे का विचार केवल 10 फुट बाई 10 फुट के कमरे में हम 3 भाई बहनों ने सोचा। 6 में से 3 लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी और उसका स्वरूप बनकर जो आया वो आज एक 7 मंजिला रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसपे लगभग मतलब देखिए आपने अपने दर्द से सबके लिए सॉल्व किया है। तो ब्रेथ क्या हो, कब आए कब जाए, हम लोग को किसी को नहीं पता था कि कब क्या होगा, बट यू मेड मीनिंग आउट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। इनफैक्ट आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, 20-30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रखी है और आज हमारे पास सैकड़ों लोग ऐसे निकले हैं, दे आर विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दे आर हाईएस्ट अर्निंग मेंबर्स इन देयर फैमिलीज। तो ये एक सेंटर जो है न केवल भारतवर्ष का बल्कि एशिया से लोग यहाँ पर आकर लाभान्वित हो जाएंगे। अभी इसका इलाज नहीं निकला है और इसकी दवाई की कॉस्ट आप सुन के हैरान रह जाएंगे जो बाहर के देशों में निकली है। एक मेडिसिन की कॉस्ट SMA टाइप का इलाज निकला है जिसकी कॉस्ट 18 करोड़ रुपए है।
और अभी वी आर नॉट श्योर कि ये इलाज निकल आया है, परंतु DMD इसकी ग्रेवेस्ट टाइप है। हम दुआ करते हैं कि जल्दी इसका इलाज भी निकलेगा। बहुत जल्द ही। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप ही नहीं, मन की बात के जितने भी यहाँ स्पेशल इनवाइटीज हैं, वी वंस अगेन heartiest welcome to you again and thank you. And Shraddha, you've been spectacular the way you articulated the session. I'm going to request my Director General DD News, Priya Kumar. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Ma'am, please come on the stage.